नमस्कार दोस्तों, मेरा स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी राकेश में। आज डिस्कशन करने वाले संडे का टॉप 10 क्वेश्चंस। और आज का जो क्वेश्चंस होने वाला है, आने वाला नेक्स्ट एग्जाम यानी एनटीपीसी सीबीटी 2 में, यानी लेवल 2, 3 और 5 का 5 को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेट किया गया। ठीक है, आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और परीक्षा से पहले आप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एक बार देख ले और उसका तैयारी कर ले। चलिए एक बार रिवीजन कर ले। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ, 7 tan थीटा प्लस 8 cot थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए इसको क्या मान लीजिए, ए मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला रखिएगा, न्यूनतम मान निकालने बोलेगा तो 2√ab। ठीक है, यही कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा 2 × रूट 7 8 56 14 4 56 यानी 4√40। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोल रहा है इसके विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ ध्यान दीजिएगा। समचतुर्भुज का एक भुजा दिया हुआ कितना, 37 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, 37 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी दिया होता। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका d1 और ये हो जाएगा आपका d2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो बताइए d1 इंटू d2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 840 हो गया। ठीक है, अब एक रूल याद रखिएगा, यानी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर समचतुर्भुज के लिए होगा। ठीक है, यानी 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 37, यानी 37 इंटू 37 हो जाएगा। ठीक है, यानी d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 7 7 49 का 9 हाथ में रहा 4 7 1 7 1 से 42 और 4 46 3 9 और 4 13 यानी 1369। ठीक है, ये देखिए, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए हमको निकालना है, क्या निकालना है, दो विकर्णों का योग निकालना, दो विकर्णों का योग। तो लिख सकते हैं d1 प्लस अब ध्यान दीजिएगा, d1 प्लस अब d2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2d1 इंटू d2। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बताइए d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर कितना है, इसका मान कितना निकला, 4 इंटू 1369 4 इंटू 1369 प्लस d1 इंटू d2 का मान कितना, 2 इंटू 840। तो दूने 4 4 इंटू कितना हो जाएगा 840। 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 1369 प्लस 840, इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, 4 इंटू कितना हो जाएगा 9 6 4 10 का 0 हाथ में रहा कितना 1 8 3 11 11 1 12 1 और 1 2। तो बताइए पावर में 2 है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा ना 47। तो 47 तो कितना हो जाएगा ना आपका 94, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन समझो तो ध्यान दीजिए। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए। उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे कुछ नुकसान ना हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो का 3 गुना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो का 3 गुना है। ठीक है, ये जो टीवी है, टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो का क्या है 3 गुना। तो हम रेडियो को 100 मान लिए तो टीवी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा, रेडियो पर प्रत्येक रेडियो पर 20% हानि हो रहा। ठीक है, नुकसान मतलब हानि। ठीक है, प्रत्येक रेडियो पर 20% हानि हो रहा है, यानी 100 पे 20% माने 20 हो जाएगा। ठीक है, और कितना रेडियो बेच रहा, यानी 6 रेडियो बेच रहा। कितना रेडियो बेच रहा, 6 रेडियो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 गुना 6 यानी 6 दुगुने 12 120 रुपया। ठीक है, अब बोला इसे कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि 120 रुपया आ जाना चाहिए। देखिए अगर इसमें 120 रुपया आ जा रहा तो ना लाभ होगा ना ही हानि होगा, इतना ही तो हानि हो रहा ना, 6 रेडियो में 120 रुपया हानि हो रहा। तो बताइए
300 का x प्रतिशत निकाल लीजिए, x बाई 100 बराबर कितना हो जाएगा 120। बस इसको काट दीजिए, 3 4 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 40%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट एग्जाम 72 एग्जाम देने वाले उनके लिए ही सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोल रहा है। दो वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका चित्र बना लीजिए, चित्र इस टाइप से बनेगा। ठीक है, पहला वृत्त दूसरा वृत्त। ठीक है, उनके केंद्र के बीच दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उनका त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, 3.5 4.5, तो बोला स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसके लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना। इस टाइप का जब भी चित्र बनेगा क्या करना है, यानी ए बी का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ R1 प्लस ऑफ R2 का स्क्वायर, R1 प्लस ऑफ R2 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, R1 और R2 कितना हो जाएगा 4.5 और 3.5 कितना हो जाएगा 5 6 7 8, यानी 8 8 64, पावर में 2 है, उधर आएगा तो किस में आ जाएगा ना रूट में आ जाएगा। बताइए 100 से 64 जाएगा तो निकलेगा कितना 36, 36 का वर्गमूल 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आरआरबी बलियापुर का क्वेश्चन है। ठीक है, और अब तक जो भी हुआ वो मालूम है कहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आरआरबी बलियापुर वाला ध्यान दीजिएगा क्या दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य में प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, एंगस्ट्रॉम दिया हुआ यानी तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, तरंगदैर्घ्य दिया हुआ, तो तरंगदैर्घ्य को किससे सूचित करते हैं ना लैम्डा से। लैम्डा दिया हुआ आपका कितना 3000 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले काम कीजिए, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। क्या होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 3000 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है, क्या बोल रहा प्रकाश तरंग, तो यानी प्रकाश तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो बताइए, तो v बराबर आपको मालूम होना चाहिए, v बराबर क्या होता है एन लैम्डा, v चाल हो गया, एन आवृत्ति हो गया, एल लैम्डा क्या हो गया ना तरंगदैर्घ्य हो गया। ठीक है, अब बताइए आवृत्ति निकालने बोला है तो एन, तो बताइए एन बराबर क्या हो जाएगा v बाय लैम्डा। अब बताइए v, यानी v तो नहीं दिया हुआ है, यानी v है क्या है, v है आपका प्रकाश का चाल। क्या है प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब लैम्डा का मान कितना 3 इंटू 10 के पावर माइनस 7। बताइए 3 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 के पावर 15 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना ए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीपीसी वीडियो में पूछ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिसका भी लेवल 2 3 और 5 का एग्जाम है उन लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उन लोग के लिए फायदा होगा। ठीक है, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा किस ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होता है। तो बताइए इसको किस टाइप से निकालिएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन अगर दे देगा तो इसको किस टाइप से निकालेगा ध्यान दीजिएगा, यानी इसको निकालने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिए, आपको बोला फ़ारेनहाइट और केल्विन आपस में बराबर होना चाहिए, तो इसको क्या मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लेते, क्या मान लेते एक्स मान लेते। ठीक है, हमको ध्यान देना है चारों पैमानों में संबंध क्या होता है। ठीक है, चारों पैमानों में संबंध क्या होता है ध्यान दीजिए, सी माइनस ऑफ 0 बाई 100, एफ माइनस 32 बाई 180, आर माइनस 0 बाई 80 और के माइनस 273 बाई 100। ठीक है, आपको अंतर किसमें बोला है, यानी फ़ारेनहाइट और केल्विन। फ़ारेनहाइट और केल्विन कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं, बाकी सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। फ़ारेनहाइट को एक्स माने, फ़ारेनहाइट को भी एक्स माने, केल्विन को भी एक्स माने, तो इसकी जगह एक्स बैठा देते हैं। ठीक है, एक्स माइनस 32 बाई कितना हो जाएगा 180। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा के माइनस 2, के की जगह आप बैठा दीजिए, के की जगह भी एक्स बैठा देते हैं। ठीक है, एक्स माइनस 273 बाई 100। अच्छा इसको जो जो कटेगा उसको काट देते हैं,
2 9 18, 2 5 10, क्रॉस कर देते। 5x 5 दूने 10, 5 के 15, 1 16 बराबर 9x माइनस 9 तिया 27 का 7, हाथ में रहा कितना 2, 7 9 63 और 2 65, ठीक है। 9 दूने 18 और 6 कितना हो जाएगा ना 24, कितना हो जाएगा 24। और देख 5x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5x, यानी यहाँ बचेगा कितना 4x बचेगा, ठीक है। और ये जो माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा ना प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4x इधर कितना हो जाएगा यानी 2 4 5 7 माइनस ऑफ 1 6 0, ठीक है। अब इससे क्या कीजिए घटा देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 4 5 7 1 6 0 4 7 9 2 2, कितना हो जाएगा 2 2 9 7, 4 गुना में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा बराबर x। बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 4 5 20, 2 9 4 7 28, 1 7 4 4 16, 1 0 4 2 8 4 5 20, यानी 574.25, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ना डी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं अगर आप भूल जाते हैं, याद रहेगा तो ठीक है, अगर भूल जाते हैं तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चारों पैमानों में संबंध को पहले याद रख लीजिए क्या होता है, यानी c माइनस 0/101 माइनस 32/104 माइनस 0/80 के माइनस 273/100, इसको रट लीजिए, किसी भी हाल में इसको रख लीजिए। आपका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, 100% दावा करके कहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी रिलेशन आसानी से निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोल रहा है। 3 प्रतिरोध को 4 ओम का एक त्रिकोण बनाने के लिए जोड़ा जाता है और 2 टर्मिनलों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। क्या बोल रहा है 2 टर्मिनलों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए, तभी आप अगर आप समझ पाए क्वेश्चन तब बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने में आसान लगता है लेकिन बनेगा ही नहीं। ध्यान दीजिए 3 प्रतिरोध यानी त्रिकोण में जोड़ा जाता है, किसमें त्रिकोण में। अब देखिए इसका क्या क्या प्रतिरोध दिया हुआ ना 4 ओम दिया हुआ, सब में 4 ओम दिया हुआ, ठीक है। तो एक काम कीजिए, देखिए ये दोनों किस में है ना श्रेणी क्रम में, ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, इन दोनों को कितना क्या करते हैं जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। 4 4 कितना हो जाएगा 8, यानी इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो। बताइए 4 4 8 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया। अब इन दोनों को क्या है पैरेलल में है, यानी समांतर क्रम में इसको जोड़ दीजिए समांतर, यानी दोनों को क्या जो 1/8 और 1/4 जोड़ देते हैं, ठीक है। 1/8 प्लस ऑफ 1/4 कितना हो जाएगा 8, 1 प्लस ऑफ 2 यानी 3/8। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8/3, उल्टा उलट जाएगा, ठीक है, यानी 8/3 ओम। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नंबर 25 क्या बोल रहा 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिए हुए गैस का प्रेशर P है, यदि आयतन को स्थिर रखा जाए तो प्रेशर को 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 590 डिग्री सेंटीग्रेड और 591 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इसको बनाने का तरीका सिंपल है, देख क्या क्या दिया हुआ, पहले टेम्परेचर दिया हुआ यानी तापमान दिया हुआ है, ठीक है। तो T1 निकाल लेते हैं। T1 दिया हुआ आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज कीजिए कैल्विन में चेंज कर लीजिए। तापमान ताप का ऐसा मात्रा कैल्विन होता है, ठीक है, इसमें चेंज कर लीजिए। तो कैल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना 273 जोड़ देना है, 273 जोड़ देना 5 3 8 8 2 288 कैल्विन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि आयतन को स्थिर रखा जाए तो प्रेशर को 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए। फिर से बोल रहा T2 यानी T2 बराबर आपका वाट, ठीक है। आपका P1 दिया हुआ है,
P1 बराबर P और P2 बराबर आपका 3P दिया हो, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, P1 बाई P2 बराबर T1 बाई T2, ठीक है। अब देखिए P1 का मान कितना है, P है, P1 का मान कितना है, P है, तो P बाई कितना हो जाएगा 3P, यानी P2 का मान क्या है 3P है, P तो कैंसिल हो जाएगा। T1 का मान कितना है आपका 288 बाय T2, तो T2 का तो मान आपको निकालना ही है, T2 तो है ही नहीं, तो T2 बराबर 8, तो T2 ही लिख देते, ठीक है। अब बताइए T2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, T2 बराबर हो जाएगा 8 या 24, 8 या 24 25, 26 का 6 हाथ में रहा कितना 2 3 6 7 8, कितना हो जाएगा 864, यानी T2 बराबर कितना निकल गया आपका 864। अब करना क्या है, देखिए ये केल्विन में निकला, सब ऑप्शन आपका है सेंटीग्रेड में, किस में दिया हो, सब सेंटीग्रेड में दिया हो, तो आप इसमें फिर क्या कीजिए 273 घटा दीजिए, 273 क्या कीजिए घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा 264 273 195, यानी 591 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना, डी। 27 ध्यान दीजिए, 4 ओम प्रतिरोध पर 10 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ क्या है उसको पहले लिखिए, क्या दिया हुआ है, तो 4 ओम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस दिया हुआ R 4 ओम, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ, यानी धारा यानी एम्पियर I दिया हुआ 10 एम्पियर, ठीक है 10 एम्पियर। फिर क्या दिया हुआ ना T 30 मिनट, 30 मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए, यानी 30 × 60 सेकंड। और प्रभावित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो बताइए H बराबर जानते हो ना, नहीं जानते, H बराबर क्या होता है I² RT, H² बराबर H बराबर क्या होता है I² RT। अब बताइए सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। I का मान कितना है 10 10 100, R का मान कितना है 4 और 6 दिया 1800, यहाँ कितना हो जाएगा 1800, 18 4 72, यानी 72 इंटू कितना हो जाएगा 2 2 4 10 के पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना, डी। तो नहीं है यहाँ ऑप्शन नंबर डी, इतना जूल हो जाएगा। इसी टाइप का साइंस का अगर न्यूमेरिकल आप लोग चाहते हैं कि सोल्यूशन मिले, ठीक है, और एनटीपीसी CBT 2 में रिजल्ट बेहतर करना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, ताकि हम समय समय पे आप लोग को साइंस का न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है, जिससे जो टॉप क्वेश्चन है यानी जो डाउटेबल क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम लेके आते हैं, ठीक है, और उसको आप क्लियर कर सकते हो इसके जरिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, बोला 10 - 405 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला होता है 10 - थीटा बराबर क्या होता है -10 थीटा, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है cos - थीटा बराबर क्या होता है प्लस cos थीटा, ठीक है। इस टाइप का फॉर्मूला आपका काम देगा, ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है प्राय, ठीक है। फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते तो फिर आप नहीं बना पाइएगा, इसलिए फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। अब बताइए 10 - थीटा, तो सबसे पहले माइनस को बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा -10 थीटा, 10 405। अब बताइए 10 405 को लिख सकते हैं क्या, 10 360 प्लस 45। अब बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट में, 10 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल आर पॉजिटिव, क्या होता है ऑल आर पॉजिटिव। तो बताइए 10 360 बराबर 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा ही हो जाएगा, 10 45 डिग्री। अब बताइए 10 45 डिग्री का मान कितना होता है ना 1 और -1 क्या हो जाएगा आपका -1। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है, a² + b² + c² बराबर 2a - b - c - 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो देन आपको निकालना 4a - 3b + 5c बराबर वाट, यानी इसका मान क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको लिखिए, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं तोड़ के a² + b² + c², ठीक है। अब देखिए 2 को सबसे गुना कर देते हैं, सबसे गुना कर देंगे, बताइए 2 को a से गुना करें 2a, 2 को b से गुना करें -2b, 2 को c से गुना करें -2c। तो बताइए +2 है इधर आएगा तो -2a हो जाएगा, -2b इधर आएगा तो +2b, और -2c इधर आएगा तो +2c।
अब बताइए 3 - 3 इधर आएगा तो क्या होगा, +3। और +3 को आप लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, कुछ नहीं तो क्या बचा 0, ठीक है। अब एक कंपेयर कर लीजिए, ए को ए के साथ लिखिए और एक 1 लिखिए, ठीक है। ए को ए के साथ और बी को बी के साथ, सी को सी के साथ। बताइए a² - 2a + 1 लिख सकते हैं इसको एक, फिर प्लस b² + 2b + 1 प्लस इसको लिख सकते हैं c² + 2c + 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए a² - 2ab + b² क्या हो गया, यानी 1 को लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, यानी ई देखिए रूल किस रूल में आ गया, यानी a - b का होल स्क्वायर में आ गया। किसमें आ गया, a - b का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, a + b का होल स्क्वायर, यानी b + 1 का